हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। सो मैंने सिग्नल सिस्टम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसका पहला लेक्चर मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था अपने इसके पिछले लेक्चर में, और इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्नल सिस्टम बताया था। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आप हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में है, इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्नल सिस्टम रोल करेगा आपके गेट में, पीएसयू में या जगह जगह, ये सब इम्पोर्टेंस का मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। नाउ आई एम कमिंग टू द सिलेबस, जो रेफरेंस में AKTU का सिलेबस ले रहा हूँ, जिसका कोड है KEC 403। ओके, सो सिग्नल एंड सिस्टम। सिग्नल एंड सिस्टम यदि बात करें तो आई थिंक सभी से नोन होगा ये सब्जेक्ट, और कि सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल होता है एक, लेकिन बस यदि हम सही से सोचें तो आखिर सिग्नल होता क्या है। यदि सही से बात करें सिग्नल को, तो सिग्नल एक क्या है कि ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि इंजीनियरिंग में कैसे यूज होती है सभी जगह, लेकिन यदि हम नॉर्मल केस की बात करें तो ये सिग्नल जो है बहुत हिस्ट्री जो है इसका यदि बात करें तो बहुत ही पुराना है। जैसे कि लोग पहले फिगर के द्वारा सिग्नल देते थे, लोगों को आगाह करते थे कि इस सिग्नल से, ये फोटो से ये सिग्नल मिलता था, है कि नहीं। हम कभी हाथ दे के सिग्नल देते हैं आने का, तो इससे समझ लेते हैं लोग आने का। इट मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट, दो लोगों के बीच में, दो थिंग के बीच में कम्युनिकेशन का एक मेन जरिया है, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल। सो वी कैन से कि सिग्नल कंटेन्स इंफॉर्मेशन। वी कैन से सिग्नल कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ही एक ऐसा चीज है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, कि ये इंफॉर्मेशन क्या भेजा जा रहा है A to B, A से हम B को क्या इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल कंटेन करता है और वो ट्रैवल करता है फ्रॉम A to B। ठीक है, अब यदि बात करें सिग्नल कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे सिग्नल यूज नहीं होता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सिग्नल किसी भी तरह का कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो सिग्नल और सिस्टम की यदि बात करें तो सिस्टम क्या है, इस सिग्नल को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है सिस्टम में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक एनालिसिस यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड अबाउट सिस्टम। जैसे कि मोबाइल एक सिस्टम है, इसमें एक इनपुट हमने दिया, एक आउटपुट मिला, और जो इनपुट दिया वो भी एक सिग्नल है, जो आउटपुट मिला वो भी एक सिग्नल है। तो इससे क्या हो गया कि दो के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन वो कैरी कर लिया सिग्नल यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दें मैंने सिग्नल सिस्टम। मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको टू द पॉइंट आ रहा हूँ सिलेबस पे, कि यदि एग्जैक्टली मुझे एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूं इसका डेफिनेशन। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो अ सिग्नल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल वेव एक्सप्रेस्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम स्पेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्नल क्या है, एक वेव फॉर्म में जाती है। जैसे ये एक सिग्नल है इस तरह से, तो एक वेव फॉर्म है। यदि हम फिजिकली बात करें तो एक वेव फॉर्म है ये सिग्नल, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये VT है, IT है, HT है, FT है या फिर XT है, ये सब क्या है, T फंक्शन ऑफ T। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने कहा, मतलब कि T जो है वो वेरिएबल तो है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है।
ठीक है, तो ये किसी पे बिना डिपेंडेंट हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम कोई भी सिग्नल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड सिग्नल कैन बी वोल्टेज, करंट ऑफ अ सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो उसमें वोल्टेज और करंट होता है। फोर्स इन अ मैकेनिकल सर्किट, यदि हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो फोर्स, यदि हम केमिकल ब्रांच की बात करें तो वहाँ हीट फ्लो, हाइड्रोलिक फ्लो, यदि फ्लूइड की बात करें तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के हम कह सकते हैं कि सिग्नल्स का अलग अलग ब्रांच में यूजेस है, जिसको हम वीटी, आईटी, एचटी, एफटी, ईटीसी सब से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम जो एक ऐसा है कि कोई ऐसा ब्रांच नहीं छूटा है जहां पे जरूरत नहीं होती इसकी सिग्नल सिस्टम की। तो सिग्नल सिस्टम हर एक ब्रांच में यूज होता है अपने अपने तरीके से, ठीक है। यदि मैं सिग्नल इन अ डेली लाइफ बात करूं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक भी है, तो सिग्नल इन डेली लाइफ आपने MP3 सुनते होंगे, MP4 सुनते होंगे, वीडियो सिग्नल देखते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, वाईफाई, रडार, ऑडियो, इमेज, वीडियोज, ECG, PCG, MRI, एक्सरे, डीनोइजिंग जैमर्स, ये सब सारे सिग्नल्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्नल्स है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हैं कि डेली लाइफ में यूज होने वाली। ओके, सो सिग्नल इन डेली लाइफ। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि सिग्नल का क्या डेफिनेशन है, मैं कैसे लिख सकता हूं। तो आप सिंपल सा एग्जाम में क्या लिखना है आपको, और सिग्नल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल वेव एक्सप्रेस्ड एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टाइम स्पेस। सिग्नल्स कैन बी वोल्टेज और करंट ऑफ ए सर्किट, फोर्स इन अ मैकेनिकल सर्किट, हीट फ्लो इन अ थर्मल सर्किट और हाइड्रोलिक फ्लो इन अ फ्लूइड सर्किट। ये डेफिनेशन आपको होल इंजीनियरिंग के लिए हो गया, ठीक है, होल इंजीनियरिंग के लिए। और स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं कि सिग्नल कैरी इंफॉर्मेशन और सिग्नल कंटेंट्स इंफॉर्मेशन। ओके, बाकी अभी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, कैसे सिग्नल वर्क करता है, ये सारे चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। तो एनालॉग और कंटिन्यूअस एक ही है, एनालॉग और कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट एक ही है, बट डिजिटल एंड डिस्क्रीट में थोड़ा सा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि डिजिटल क्या है, जिसको 0 1 के फॉर्म में लिखते हैं, और डिस्क्रीट क्या है कि हम जैसे कि ये एक सिग्नल है, यहाँ पे अलग अलग एम्पलीट्यूड का हम सिग्नल को लेते हैं अलग अलग टाइम पे, ये है डिस्क्रीट और ये है डिजिटल। तो ये सब टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग, डिस्क्रीट, ये सब सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।